इस तरीके ना इसके 3-4 पीस करके जग में हम डाल देंगे। जितने साइज़ के आपने स्नैक्स बनाने हो उतना मैदा ले लें इस तरीके। तो ये हम डालते जाएंगे इस तरीके। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो ये हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अंदर से चेक करें माशाल्लाह, ये देखिए जालीदार अंदर से बन चुके हैं। तो एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे रात की बची हुई रोटी से मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी रात की बची रोटी से स्नैक्स कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रात वाली बची रोटी से स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 अदद रोटी ले ली हैं। तो ये रात वाली रोटियाँ हैं। अगर आपके पास सुबह वाली हो तो आप उसको शाम को बना लें। अगर शाम वाली रोटी हैं रात वाली तो फिर आप इनको सुबह बना लें। तो इनको ना हमने सबसे पहले ग्राइंड करना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इनको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हर घर में जो है चॉपर नहीं होता। तो ये जो ब्लेंडर जग है ये हर घर में होता है, तो इसके अंदर हम इसको ब्लेंड करेंगे रोटियों को। बिस्मिल्लाह। इस तरीके ना इसके 3-4 पीस करके जग में हम डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स बनते हैं रात की बची रोटी से। आप रोटियों को ज़ाया ना करें, इस तरह की मज़ेदार रेसिपी बनाएं। आप 2 रोटी से भी बना सकते हैं, 1 रोटी से भी बना सकते हैं। फिर आपने उस तरह ना सारी चीज़ों को मैनेज करना है। इसके अंदर ना हम तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर देंगे। इसकी ना एक बिल्कुल गाढ़ी सी पेस्ट रेडी हो जाएगी। तो अब मैं ना इनको रोटियों को ब्लेंड कर लूँ, इसकी एक गाढ़ी सी पेस्ट बना लूँ। फिर चलें जी, पेस्ट हमारी बन चुकी है। इसको हम ना निकालते हैं एक बाउल में। जग को ना हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ये सारा बैटर निकाल लेंगे रोटी का। चल अब हम ना इसके अंदर कोई अगली चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के आलू लेकर ना इसको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद अच्छी तरह इनको वॉश करके पानी मैंने आलूओं का खुश्क कर लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास 5 अदद हरी मिर्च है जिनको मैंने चॉप कर लिया, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे कलर के लिए। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून भर के हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। खड़े मसाले हम ना बाद में शामिल करेंगे। एक बार हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हाथों पे ग्लव्स पहन लेंगे। अच्छा, इसको ना हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे रोटी और आलू को। फिर हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ये मज़ेदार रेसिपी बनती है। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, रोटी और आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे आकर हम इसमें 1 कप सूजी शामिल कर देंगे। पानी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि पानी हमने पहले शामिल कर दिया। अभी आलू भी पानी छोड़ेंगे। अभी हमने इसके अंदर प्याज भी शामिल करने हैं, वो भी पानी छोड़ेंगे। सूजी को अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सूजी को भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इसको ना हमने रेस्ट पे रखना है ताकि जो सूजी अच्छी तरह फूल जाए। इसको फ़ौरन से आपने इसके स्नैक्स नहीं बनाने। अगर फ़ौरन स्नैक्स बनाएंगे तो जो सूजी है वो फूलेगी नहीं, आपके स्नैक्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे।
तो इसको हमने अच्छी तरह फुलाना है सूजी को, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। 15 से 20 मिनट में इसको रेस्ट दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, इस मेज़े को रेस्ट पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आकर हम इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे, और बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन। अब हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। फ्राई चीज़ आप कोई भी बना रहे हैं तो उसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ना हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह सारी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेंगे। मुझे ना बर्तन छोटा लग रहा है तो मैं बर्तन बड़ा ले लूँ, उसमें हम इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर ये मिक्स नहीं हो रहा, इसको ना हम साइड पे करते हैं। ये हम खुला एक बाउल ले लेंगे, मिक्सिंग बाउल, इसके अंदर ये मैदा सारा शामिल कर देंगे। चलें, इसके अंदर हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। बेसन आपने इसके अंदर ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर रोटी शामिल की है, तो हमने बस हल्का सा टच देना है बेसन का। स्नैक्स हमारे अच्छी तरह पैडिंग हो रहे हैं, तो अब हमने जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कुकिंग ऑयल को गर्म कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तो साथ मैंने पानी रख लिया, हाथ को गीला कर लेंगे, और इसके नाम जितने साइज़ के आपने स्नैक्स बनाने हो उतना मैदा ले लें इस तरीके। तो ये हम डालते जाएंगे इस तरीके। ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं रखना, नहीं तो अंदर से जो आलू हैं ये कच्चे रह जाएंगे। जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा कढ़ाई के अंदर। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, रोटियां भी आपकी बच जाएंगी, ज़ाया नहीं होंगी, और रेसिपी भी मज़ेदार बनेगी। चलें, इसी तरह ना इसको मैं 1 मिनट तक फ्राई होने दूंगा। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, नहीं तो ये ऊपर से जल्दी कलर ले आएंगे स्नैक्स, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसको आप स्नैक्स भी कह सकते हैं, इसको आप पकौड़ा भी कह सकते हैं। 1 मिनट इनको मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर सूजी है और बेसन शामिल किया है, और रोटी भी जो है वो भी आटे की है, तो ये टूटेंगे नहीं। तो चलें जी, अब मैंने साइड को चेंज कर दिया है। इसको हमने तब तक फ्राई करना जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह अंदर से पक नहीं जाते। तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। अगर तेज़ आंच रखेंगे तो ये जल जाएंगे। मीडियम टू लो आंच पे मैं इनको रेडी कर लूँ। इस बैच को जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, इस बैच को मैंने मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है, और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो ये हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो बाकी भी हम इसी तरह
फ्राई कर लेंगे। ये मेरे साथ शामिल कर देंगे। सारे फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी हैं। आप समोसे, सादे आलू के पकोड़े, कचौरी सब भूल जाएंगे, इतने ये मज़ेदार बनते हैं। आपकी रोटी भी ज़ाया नहीं होगी और आपकी चीज़ भी मज़ेदार बनेगी। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। चलें, सारे फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स हमारे सारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं, कितने टेस्टी। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार बन चुके हैं। प्लेट भी हमारी माशाल्लाह भर चुकी है। फ्लेम को आपने आखिर पे ऑफ करना है जब सारे स्नैक्स आप निकाल लें, नहीं तो ये सारे ऑयली बन जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन चुके। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार कुरकुरे रात की बची हुई रोटी से स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। ये देखिए, बच्चे बड़े सब इंशाल्लाह शौक़ से खाएंगे, बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। तो इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अंदर से चेक करें माशाल्लाह, ये देखिए जालीदार अंदर से बन चुके हैं। तो एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, रात की रोटी ख़राब भी नहीं होगी और आपकी रेसिपी भी ज़बरदस्त बनेगी। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी रात की बची रोटी से मज़ेदार स्नैक्स आप किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।